नमस्कार। आज प्रस्तुत है जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी सूअर का छौना। दुखी जन्म से दुखी है। पैदा होते ही अपनी महतारी को खा गया, साथ ही अपने बाप को भी कमा बैठा। इधर वह सूअर के बाड़े में पड़ा भूख से कोकिया रहा था और उधर टेटनस से मुड़कर एकदम धनुष बनी उसकी महतारी के खुले दहाने में मक्खियाँ भिनक रही थी। बीच में दादी बैठी बैन लगा रही थी। आसपास दो चार तमाशाई चौ चौ चू चू का संगत किए जा रहे थे। उसका बाप अपनी मेहरारू के साथ इस सुअर के छौने का क्रियाक्रम करने के लिए बोतल भर कच्ची चढ़ाकर बांस की खपच्चियाँ ढूंढता फिर रहा था। साला शैतान पैदा हुआ है। पैदा होते ही अपनी महतारी को खा गया, सुअर का छौना नहीं तो। उसी दिन बिना किसी विधि विधान के दुखी का नामकरण हो गया, सुअर का छौना। दुखी तो उसकी दादी उससे दुखी होकर बुलाती थी, मगर दुखी को अपना यह दूसरा वाला नाम बहुत अच्छा लगता था। इसमें छींट भर सही उसके लिए अपनापन होता था। माँ हारा दुखी बचपन से प्रेम का कंगाल जो बनकर रह गया था। गिद्ध जैसी नाक और मिचमिचाती खच्चर जैसी आंखों वाली उसकी दादी ने उसे प्रसूति गृह में मरने नहीं दिया था। अपने फटे आंचल की ओट में लेकर उसे उसके रावण जैसे बाप और उन ताप बारिश के अत्याचार से साध्य भर बचाया था। मुंह में भी कुछ न कुछ डालकर जिंदा रखा था, इतना कि वह अपने हाथ गोड़ निकालकर रेंगते हुए ही सही एक दिन अपने रीठ पर खड़ा हो जाए और अपनी जठर अग्नि में डालने के लिए दो बेला दो मुट्ठी अन्न का जुगाड़ कर सके। वरना तो उसका बाप उसके जन्मते ही उसकी यह लीला समाप्त करने का पूरा बंदोबस्त कर ही चुका था। खैर, दुखी अपने दुख से अनजान जंगली घास पात की तरह बिना खाद पानी के अंगुल अंगुल बढ़ता रहा, और उसके साथ उसका पेट भी। दुखी का असली और एकमात्र दुख उसका अपना यह मटके जैसा पेट ही था, जो चारों पहर दावानल की तरह धू धू कर जलता ही रहता था। लगता था विधाता ने उसे एक तलहीन कुएं जैसा पेड़ देकर उसके दाना पानी का बंदोबस्त करना ही भूल गए हैं। देवता तो देवता हैं, अगजग की पीर भुलाकर योग निद्रा में लीन हो सकते हैं, मगर आदमजात तो अपने पेट को नहीं भूल सकता। इसी की सनातन अग्नि में तो उसका सब कुछ होम होता रहा है, ईमान धर्म लोक परलोक। अब इंसान इस लोक में जिए तो उसे उस लोक की कैसे सोचे। सो बेचारा दुखी रोज रोज सुबह इसी नरक कुंड की आग से तपकर उठ बैठता और फिर सारा दिन इसी आग को बुझाने के सौ सौ जतन कर रात होते होते थक हार कर घोंत घोंताते सूअरों के बाड़े में एक बेहोशी जैसी मीठी नींद में पड़ा रह जाता है। दुखी के बाप सुखी का चेहरा देखकर नहीं लगता कि वह कहीं से भी सुखी है। जली हांडी जैसे चेहरे पर कुत्ते जैसी लाल घुलघुली मद्यप आँखें और गालों पर उगी कच्चे पक्के बालों की झाड़ झंकार, ऊपर से उसके कटहा कुत्ते से किसी अज्ञात हिंसा में निरंतर निपोरे दांत और भींचे हुए जबड़े उसके अवतार को और भी भयावह बना देते थे। सुखी दुखी के पास विषय संपत्ति के नाम पर घास फूस की एक मुट्ठी भर झोंपड़ी और 8-10 सूरों के सिवाय कुछ भी न था। यही सुअर उनकी आमदनी का मुख्य जरिया थे। हर 3 महीने में कोई न कोई सुअरिया 8-10 बच्चे भी आती, जिन्हें हाट बाजार में बेचकर उनका घर चलता। जब से दुखी उठकर चलने फिरने के काबिल हुआ है, ये सुअर उसकी जिम्मेदारी बन गए हैं। उन्हें नहलाना धुलाना, कीचड़ नाले से उठाकर लाना, बाड़े में बांधना, सभी कुछ उसी को करना पड़ता है। उसकी झोंपड़ी में खिड़की दरवाज़ा रहित एक ही कोठरी है, जिसके 4 कोने दिन के 4 कामों या जिंदगी के 4 पड़ावों के लिए ही अनजाने बांध दिए गए हैं। एक कोने में उसका खाना पकता है, एक कोने में दुखी का बाप सुखी पूरी जगह घेर कर दिन के 14 घंटे
कच्ची के नशे में पड़ा रहता है। तीसरे कोने में दुखी सुखी के संपन्न 33 करोड़ भगवान रहते हैं। एक कुलंगी और लगभग पूरी दीवार को घेरकर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। सुखी एक बार ताड़ी कच्ची पीना भूल जाता, मगर अपने भगवान के आगे दिया बालकर मत्था टेकना कभी नहीं भूलता। घर में डीबरी चूल्हा न जले, भगवान जी का दिया जरूर जलता है। सुखी बहुत धर्मप्राण प्राणी है। मंदिर की सीढ़ियों से 100 गज दूर बैठकर अपनी छाया से सबको बचाते हुए ध्यानमग्न होकर रामायण पाठ सुनता है। और जब पंडित जी दराज कंठ से गाते हैं, ढोल गंवार शूद्र और नारी ताड़न के अधिकारी, तब वह भक्तिभाव से गदगद होकर जमीन पर लौटने लगता है। जय हो भगवान, तुम्हारी कृपा अपरंपार। किसी झोपड़ी का एक कोना बीमार पड़ने और अंततः मर जाने के लिए आरक्षित है। इसी कोने में दुखी के दादा मरे थे, महतारी मरी थी और कई सालों बाद दादी भाग्यवती भी कई महीनों तक बीमार रहकर आखिर एक दिन अपनी एड़ियां रगड़ती हुई तथा भाग्य को कोसती हुई परलोक सिधार गई थी। उस समय अभागी भाग्यवती के शव से थोड़ी ही दूरी पर उसका बेटा भीषण नाग बजाते हुए ताड़ी के नशे में धुत सोया पड़ा था और पोता दुखी परम सुख से थाल भर गरम माण मुंह डुबाकर सड़प सड़प माण पी रहा था। बाहर बाड़े में सारे सुअर न जाने क्यों एक साथ चियार चियार कर कान के पर्दे फाड़े डाल रहे थे, मगर दुखी सुखी के कान में जूं तक न रेंगी थी। दूसरे दिन जब सुखी की आंखें खुली, जन्म भर की मरगिल्ली भाग्यवती का शव गर्मी में फूलकर ढोल बन चुका था। खुले हुए मुंह पर भिनभिनाती मक्खियां से मधुमक्खी का छत्ता सा बंध गया था। उसके बगल में दुखी उसका फटा आंचल ओढ़े बेखबर सोया पड़ा था। सुखी ने हमेशा की तरह उसे लतियाकर उठाया तो उठते ही दादी के मरने की खबर सुनकर वह भी बाड़े में चिचियाते हुए सूरों के साथ गला मिलाकर कोरस में चिल्लाने लगा। सुखी ने जब 4 लातें और जमकर लगाई, तब जाकर उसका बुक्का फाड़ना बंद हुआ। जीवन में भाग्यवती की बड़ी इच्छा थी कि मरने के बाद उसका क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो, ताकि वह भी बबुआन लोगों की तरह स्वर्ग में जा सके। उस अनपढ़ को पता नहीं था कि स्वर्ग में जगह रिजर्वेशन कराने के लिए चिता में खूब सारा घी डालना पड़ता है और बाभन को ठूस ठूस कर जिमाना भी पड़ता है। तगड़ी प्रणामी अलग से, ऊपर से जात का डोम। स्वर्ग के देवता तो मरते धरते नहीं, फिर वहाँ इस डोमनी का क्या काम? न वहाँ उगे बांस, न बसे डोमनी। खैर, 2-4 रबर के टायर और कनस्तर भर किरासीन के तेल से ही काम सलटा लिया गया। दुखी को संदेह हुआ, ऐसे घटिया किराक्रम से तो उसकी दादी पीपल के चुड़ैल से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगी। अब शाम गए वह मंदिर वाले पीपल के पास से बचकर निकलने लगा। उसे पता था उसकी दादी को सुरग जाने के लिए कितना लालच था। अब जरूर पीपल की डार में चमगादड़ की तरह लटक कर सुरग जाने के लिए पंख फरफरा रही होगी। भाग्यवती के मरते ही झोपड़ी की जगह बढ़ गई थी। दुखी को लगा अब वह भी पैर पसार कर सो सकेगा। कुचू-मुचू सो सोकर उसके ठेवने पिरा गए थे, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। अब सुखी 2 दूना 4 होकर और भी फैलकर सोने लगा। दुखी का आश्रय भी छिन गया। पहले दादी के फटे आंचल की ओट थी, अब आकाश का चंदोबा सर पर था, एकदम खुला और भाई भाई करता हुआ। आखिर कब तक वह सुखी के बिगड़े बैल सी लातें रात भर झेलता रहता। एक बार सुखी की जोरदार लात खाकर वह अपने बीच के 2 दांत एक साथ गवा बैठा था। तब से बात करने में तकलीफ होती है। दांत के बीच से हवा निकलकर गले के कौवे को सुरसुराता है और मुंह से सीटी जैसी आवाज़ बेखास्ता निकल जाती है। हकलाता तो वह पहले से ही था। लोग उसकी आधी बात समझते, आधी नहीं। अब तो सब उसे हकला भी पुकारने लगे थे। इन सब बातों से हार कर वह बाहर सुअर के बाड़े के पास सोने लगा। सुअर रात भर घोंत घोंताते हैं, मगर उसे उनकी अच्छी खासी आदत हो गई थी।
बिना किसी असुविधा के वह उनके बीच निश्चिंत सोया पड़ा रहता है। दुखी सुखी की झोपड़ी गांव के बाहर शमशान के पास है। इस शमशान का उन्हें बड़ा सहारा है। ठंड के दिनों में कड़कड़ाती हुई ठंड से बचने के लिए दुखी सुखी किसी जलती हुई चिता के पास बैठकर रात के समय आगी तापता है। कभी कभी 2-4 लकड़ी का चैला भी उठा लाता है। उनके डोम टोले में कुछ घर और भी हैं, मगर उनमें उनका समवयस्क कोई नहीं है। दामू और टिल्लू बच्चे होकर भी उससे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। दोनों की मस्सें भीगने लगी हैं। वे बदमाश भी बहुत हैं। उनके पास जाते ही दोनों ढेला उठाकर मारते हैं। कहते हैं, सुअर का छौना, महतारी खौका। उससे उन दोनों की मनमनाती दोपहरिया में गोहाल में छिपकर गाय बैल खेलते हुए देखा है। एक बार उसे पकड़कर पेट के बल लिटा दिया था, मगर वह किसी तरह जान लेकर भाग आया था। सुबह दुखी गढ़ा के पास खड़ा होकर दूसरे बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल जाते हुए देखता है। बहुत बार आंवला अमलोकी के जंगल में खड़ा होकर सर्दी के दिनों में बच्चों को स्कूल के आंगन की गुनगुनाती धूप में बैठकर कोरस में पहाड़ा रटते हुए देर तक सुनता रहता है। एक 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 दूनी दो। दुखी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मगर बच्चों के साथ मिलकर कित कित कबड्डी आयस पायस खेलने का मन करता है। साथ ही स्कूल में दोपहर का खाना भी मिलता है। जब सारे बच्चे एक पंक्ति में बैठकर हाफुस हाफुस आवाज करके गरम खिचड़ी खाते हैं, उसके मुंह से लार बहकर थुथुनी तक लसिया जाती है। एक बार उसकी दादी उसे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए अपने साथ स्कूल ले गई थी, मगर चौकीदार गेट पर से ही धुतकार कर उन्हें भगा दिया करता। का रे, अब डोम का बचवा पढ़ लिख कर मजिस्ट्रेट बनेगा का? दादी और वह दोनों खदेड़े हुए जानवर की तरह उस दिन वहाँ से भाग आए थे, मगर उसके बाद भी दुखी रोज स्कूल के पास जाकर खड़ा रहता। एक दिन तिवारी माँ साहब ने उसे रोज रोज इस तरह गेट के पास आकर खड़े देखकर अपने साथ अंदर ले जाकर स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया था। तिवारी माँ साहब बहुत रहमदिल थे, छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे। रोज़ दोपहर को सारे बच्चों को पहाड़ा रटाने में लगाकर उससे हाथ गोड़ जतवाते थे। उन्हें खुजली भी बहुत आती थी। सारा दिन जहाँ न तहाँ खुजाते रहते थे। कभी कभी तो सांड की तरह दीवार से अपनी पीठ घिसड़ने लगते थे। दुखी भी कभी मोर पंख तो कभी ऊन बिनने की सिलाई से उन्हें खुजाता रहता। माँ साहब दुखी से अपने आंगन में झाड़ू लगवाने या लैट्रिन धुलवाने से भी परहेज नहीं करते थे। इन सब से जब उसे फुर्सत मिल जाती तब वह कक्षा के एक कोने में सबसे दूर बोरी बिछाकर सबके साथ पहाड़ों का रट्टा लगाता था या हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे शारदे, कहाँ तू वीणा बजा रही है। खाना भी उसे सबके बाद ही मिल पाता था, वह भी अपनी लाई हुई एल्युमिनियम की थाली में। बच्चे उसे देखते ही अपनी नाक दबाकर छी सुअर का छोना, सुअर का छोना चिल्लाने लगते। कभी पास जाने की तो कोशिश सबने घेर कर मारा, उसकी निक्कर भी फाड़ दी। सबकी नालिश पर जोधन माँ साहब ने उसके कान उमेटकर क्वार मास की भर दोपहरी में मुर्गा बना दिया। पढ़ाई कुछ उसके मगज में घुसता न था। रोज रोज बात बेबात माथे पर गट्टा और पैरों में बेत खाकर जल्दी ही उसका मन स्कूल से भर गया और एक दिन स्कूल में मिलने वाली लपसी खिचड़ी का लोभ त्याग कर वह अपना बस्ता फेंक कर जंगल में भाग खड़ा हुआ। उस दिन यादव मास्टर जी ने गट्टा मारकर उसके सर पर आलू फुला दिया था। वह उनके पके बाल ठीक से नहीं बीन पा रहा था। तिवारी माँ साहब ने कई दिनों तक उसे ढूंढने लड़के उसके घर भिजवाए। दुखी के बिना उनके हाथ गोड़ जतवाने और मालिश करवाने का काम ठप पड़ा था। तिवारी मास्टर ने अलग से परेशान थी। उनका लैट्रिन गंदा होकर अब बसाने लग गया था, मगर दुखी कहाँ मिलता। कभी तो वह पहाड़ी के मंदिर की टंकी पर चढ़कर सोया रहता, तो कभी किसी बैलगाड़ी के नीचे दुबका रहता। उधर तिवारी जी की जान सांसत में फंसी थी। थोड़े ही दिनों में उनके गांव में
दलित मंत्री का दौरा होने वाला था। सरपंच जी अलग से उनके सर पर सवार थे। ग्राम सभा के दरबार में रोज उनकी पेशी और फजीहत हो रही थी। आखिर एक दिन दुखी पकड़ा ही गया। बच्चू मांझी के खेत में निपटने के लिए बैठा ही था कि 4 लड़के उसे लंगटा ही पकड़कर ले गए और पंचायत के सामने वाले पाकड़ में रस्सी से बांध दिए। तिवारी मास साहब ने जब उसे कसकर बेत लगानी शुरू की, तब कभी सुअर की तरह चिचियाकर तो कभी नकटे की तरह नकियाकर उसने विलाप करना शुरू कर दिया। अरे बप्पा गे, हम सकुलवा नहीं जाएब, मास साहब, मास साहब। तब उसने गली गालियां बकी। हमको बहुत दुखता है रे। सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। तिवारी मास्टर अपनी झड़ी, जिससे वह प्रेम से काले खां कहकर बुलाते थे, वहीं फेंककर चुपके से वहां से खिसक लिए। दूसरे तमाशबीन भी हंसते खिखियाते हुए वहां से हट गए। उस दिन से दुखी को अपनी पढ़ाई और स्कूल से निजात मिल गई। वह फिर जीवन के पाठशाला में लौट आया और अपने पुराने सबक दोहराने लगा। सुबह उठकर सूरों को बाड़े से निकालना, उनके मलमूत्र साफ करना और शाम को उन्हें फिर से उनके बाड़े में डालकर उनके पास पड़े रहना। दुखी का बाप सुखी सुबह शमशान में अर्थियों की प्रतीक्षा में तीर्थ के कौवे की तरह बैठा रहता। यदि किस्मत से कभी कोई आसपास के गांव में मर जाता तो उस दिन उसकी दारू और माड़ भात का इंतजाम हो जाता, और जिस दिन घाट पर 2-3 अर्थियां एक साथ उतरती उसके पौं 12 हो जाते। मगर आजकल हेल्थ सेंटर के गांव में खुल जाने से लोग बहुत कम मरने लगे हैं। इस बात की चिंता सुखी को लगी रहती। क्या हो जो कल लोग मरना ही बंद कर दें। दुखी भी किसी अच्छे दिन में एक थाल भात खाकर सूरों के पास तृप्ति की नींद सोता है। रोज दिन भर धूप घाम में मर खपकर सुखी पोटली भर चावल और अपनी कच्ची बोतल लेकर घर आता है। फिर आंगन के एक तरफ चैला लकड़ी के चूल्हे में भात की हांडी चढ़ाकर बोतल लेकर बैठ जाता। दुखी बाप के डर से आंगन के एक कोने में विनयी कुत्ते की तरह हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता। हांडी में भात खदबदाता और वह पकते भात की सुगंध अपने नाखूनों में भरकर अंदर तक खींचता रहता। भात की गंध की तरह सुंदर गंध और किसी की नहीं होती, फूलों की भी नहीं। यकाएक उसकी भूख से ऐंठती अंतड़ियां कुलबुलाने लगती और वह मुंह में थूक घोंटने लगता। मगर भात पकते ही सुखी अपनी थाल में लगभग पूरी हांडी ही उड़ेल लेता और फिर कड़वा तेल नून डालकर गरम गरम ही गोग्रास में निगलने बैठ जाता। दुखी आंगन के कोने में पूसे कुकर सा बाध्य बैठा धैर्य से बाप के भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहता। सिर्फ उसकी कुत्ते की तरह करुण चावनी में असीम लोभ निशब्द घुला रहता। पेट भर खा चुकने के बाद सुखी बचा हुआ भात थाली में डालकर गहरी वृतृष्णा से उसकी तरफ थाली सरका देता। ले रे सुअर का छोना, भकोस ले। दुखी पिता की बात पर तिलमात्र भी दुखे हुए बिना कृतार्थ भाव से परोसी थाली के सामने पालती मारकर बैठ जाता और भात का एक एक दाना चबा चबा कर खाता। इस नाम मात्र नून डले भात का स्वाद क्या है, कोई दुखी से पूछे। यही क्षण दुखी के जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता। इसी क्षण उसे यह सदा की कुरूप दुनिया बहुत बहुत सुंदर लगने लगती। सब कुछ सच प्रतीत होने लगता। कुलंगी पर बैठे उसके बाप के 33 करोड़ देवी देवता, झोपड़ी का धंसा टूटा आंगन, दिन रात चिचियारे सोरों का जत्था। वह आंख मूंदे भात का कौर चबाता और बहुत अनिच्छा से धीरे धीरे निगलता। मगर वह जितना भी धीरे क्यों न खाए, खाना जल्दी ही समाप्त हो जाता। 2 मुट्ठी भात आखिर कब तक बचे। वह अतृप्ति और खेद से भरकर अपनी सूनी थाली को देखता और फिर उसे चाटना शुरू कर देता। चाट चाट कर अंततः वह थाली को इतना साफ कर देता कि उसे फिर धोकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़ी अनिच्छा से वह थाली उठाकर कोने में रखता और आंगन के नीम के नीचे पसर जाता। खाने के बाद वह जानबूझकर पानी भी नहीं पीता। पानी पीने से मुंह से भात का नमकीन स्वाद चला जाता है। लेटे लेटे वह देर तक भैंस की तरह जुगाली करके मुंह में भात के स्वाद को जीवित रखने का प्रयत्न करता। मगर आखिर वह एक बोसीदा गंध और
कड़वे स्वाद में बदल ही जाता। भात खाने के बाद दुखी को नींद भी आती है और अच्छे सपने भी। एक बार उसने देखा था, कुलंगी पर बैठे उसके बाप के देवता लोग किसी बात पर प्रसन्न होकर उससे एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं और वह झटपट रोज भरपेट भात मिलने का वरदान मांग लेता है। तथास्तु कहकर बड़े बड़े मुकुट वाले भगवान उसको स्वर्ग भेज देते हैं। स्वर्ग पहुंचकर वह बहुत हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, इतना भात! भात के ऊंचे ऊंचे पहाड़, माड़ की डगबगाती नदियाँ, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जीभ लटक कर घुटने तक पहुंच रही है। लार चुआ जा रहा है टपाटप। वह माड़ की गर्म धुंधुआती नदी में कूद पड़ता है और डूब डूब कर माड़ पीता है और फिर पहाड़ पर चढ़कर पूरा पहाड़ ही 5 मिनट में खा जाता है। अब उसका पेट भात से ठसाठस भरकर गंधर्व मादन पर्वत की तरह बड़ा बन गया है। उसके अंदर भात ही भात भरा हुआ है। नाक में भात, मुंह में भात, गले गले तक हर जगह भात। अब उसे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी नहीं। वह खुशी से चिल्लाते हुए उठ बैठता है और सामने ही पसरे हुए सुखी की गुस्सैल आंखें देखकर सहम कर चुप बैठ जाता है। एक बार दुखी गांव वालों के साथ किसी रैली में हिस्सा लेने के लिए गया। वहां रैली में अचानक अफरा तफरी मच जाने के कारण वह दूसरे लोगों से अलग थलग पड़कर भीड़ में खो गया था। उस दिन एक पूरी रात उसने समाधि के साये में गुजारी थी। पूस की थरथराती रात में वह सोने के लिए जगह तलाशता हुआ यहाँ वहाँ भटकता फिरा था। पार्क की बेंचें खाली पड़ी थी मगर वहाँ सोना मना था। हवलदार डंडा पटकते हुए चौकसी कर रहा था। चारों तरफ भव्य विशाल मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ लगी थी। उसने गांधी चौक की तरफ देखा मगर गांधी जी की लाठी देखकर डर गया था। लाठी का अर्थ उसके जीवन में बस एक ही था, उसकी धुलाई। माँ साहब की लाठी, बाप की लाठी, पटवारी की लाठी और अब गांधी की लाठी। उसने रुआंसा होकर विधान भवन के सामने लगी दूसरी मूर्तियों की तरफ देखा था। सुभाष उसे दूर से ही हाथ उठाकर चेतावनी दे रहा था। नेहरू विश्व समस्या पर चिंतित बैठा था। अरविंद आकाश की तरफ देख रहा था। पटेल भी दिल्ली की हदें बढ़ाने में व्यस्त था। अंबेडकर बाबा तो संविधान में उसे अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही मशगूल दिख रहे थे मगर उसे इतना सब कुछ थोड़े ही चाहिए था। वह तो बस एक रोटी और सोने के लिए हाथ भर की जगह की तलाश में था। मगर वह समझ सकता था इतने बड़े लोग कभी इतना छोटा काम नहीं करते। उस रात भूख से कुलबुलाते हुए उसने चांद को तोड़कर खाने की तरकीब ढूंढी थी। चांद अधजली रोटी की तरह बीच गगन में लटका था। पास के ही कूड़ेदान में खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ था मगर उन आसपास फिरते हुए आवारा कुत्तों से लड़ने की ताकत उसमें नहीं बची थी। किसी से सुना था कभी ये भव्य समाधियाँ मुर्दे लोगों के लिए बनाई जाती हैं। उस दिन ठंड से शून्य, भूख से बेहाल होकर गरम रोटी माँ की मुलायम देह की तरह बिस्तर के सपनों में डूबते हुए उसने सोचा था क्या वह मर नहीं सकता। उस दिन दुखी सारा दिन बांस के जंगल में बांस काट कर लौटा था। हाथ पंखे टोकरे आदि बनाने के लिए सुखी को बांस की दरकार थी। कोठरी में घुसकर एक बड़ी बड़ी स्त्री को अंदर बैठी देखकर वह असमंजस की स्थिति में आंगन से उतर आया था। पड़ोस के टिल्लू ने नीम के दातुन इकट्ठा करते हुए उसे देखा तो अपने पास बुला लिया। क्यों रे छोना, नई की महतारी नीमन लागी? सुनकर वह चकराया सा बैठ गया। रात को बाप कच्ची के नशे में धुत लौटा। उसके मुंह पर फटाक से दरवाजा बंद कर अपनी नई लुगाई के साथ गुत्थम गुत्था होकर पड़ गया। दुखी रात भर सूरों के पास लेटा अंदर से आती उठापटक की आवाज़ सुनता और कुड़ता रहा। दूसरे दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। नई की महतारी के आने से उसके हिस्से का भात नई की महतारी के हिस्से में चले गया। वह बाड़े की ओट में खड़ा अपने बाप और नई की महतारी का हाफुस हाफुस करके गरम भात और आलू की रसदार सब्जी खाना देखता रहा। खा पी चुकने के बाद जब उसके बाप की नज़र उस पर पड़ी तो उसने ढेका उठाकर उसे कुत्ते की तरह वहाँ से दुरदुरा दिया।
उस दिन बच्चू सिंह के खेत से एक शकरकंद खोदकर वह उसे कच्चा ही खाकर रात भर पड़ा रहा था। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने देखा मोटी वाली सुअरिया ने रात के किसी पहरे 10 बच्चे दिए थे। बंद आँखों के चूहे सरीखे गुलाबी गुलाबी बच्चे अपनी माँ से चिपके कुकवा रहे थे। वह उन्हें देर तक कौतूक से भरकर देखता रहा था। सुखी ने पिछले हाट के 3-4 सूरों के साथ 8 बच्चे पहले ही बेच दिए। अब कुल मिलाकर 2 सुअर और ये 10 बच्चे ही थे। बाप के साथ नई महतारी भी निकाल कर सूरों के बच्चों को देख रही थी। खुशी के मारे दोनों ही दांत चियार चियार कर हंस रहे थे। बाप कह रहा था, समाज को मांस दारू का भोज देना है, पंचायत को दंड भी भरना है, वरना नई की महतारी का पुराना पति उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वह चुपचाप उठकर गड्ढे के पास आ गया। पेट में भूख से आग पड़ी हुई थी। 2 दिन से उसने सिर्फ शकरकंद, केंद, मेहुआ और मकई खाई थी। कल नई की महतारी ने चूल्हे से लकड़ी का जलता हुआ चेला उठाकर उसका गोड़ दाग दिया था। बाप के पास रोते हुए गया तो उसने उल्टा उसकी पसली में खोंचा मारकर पसली दुखा दी। नई की महतारी ने कह दिया, अब उसे बैठकर खाना नहीं मिलेगा, उसे कस्बे के बड़े शमशान में भीखू डोम के वहाँ काम करना पड़ेगा। वहाँ ज़्यादा मुर्दे आते हैं, कमाई भी ज़्यादा होती है। अगले रविवार को सुखी उसी कस्बे में पहुँचा कर आएगा। सुनकर वह उस दिन बुढ़वा बाबा के थान में बैठा बहुत रोया था। पता नहीं क्या छूट जाने के दुख से या किसके लिए। मन में कोई ऐसी मूरत नहीं जिसकी आंखों में उसके लिए कण भर भी प्रेम हो। वह मन ही मन सोचता कि उसकी महतारी आज जीवित होती तो उससे प्रेम जरूर करती, उसको राजा बेटा हमार लाल कहकर बुलाती। वह दीवार पर टंगी देवियों की तस्वीरों की ओर देखकर अपनी माँ के चेहरे की कल्पना करने की कोशिश करता। इन्हीं की तरह रही होगी उसकी महतारी, दूध जैसे रंग वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली और सुंदर मुस्कान वाली। वह गणेश जी को ईर्ष्या से देखता, कैसा माँ की गोद में बैठा सूंड नचा नचा कर खा रहा है। खा खा कर पेट कितना बड़ा हो गया है। एक ही आदमी सबका खाना अकेला खा लेगा तो बाकी को तो भूखों ही रहना पड़ेगा ना। वह अपने पेट में घुटना डालकर भूख को ठेवना मारते हुए मन ही मन गुनता, एगो माँ, गरम भात और गरम गरम बिस्तर। नई की महतारी के आ जाने से दुखी बहुत परेशान है। भात तो पहले ही बंद हो चुका है, लगता है अब झोपड़ी का आसरा भी छिन जाएगा। बाबा के थान से मिश्री का प्रसाद लेकर वह लौटा तो सारे सुअर के छोनों को नदारत पाकर हैरान रह गया। छोने अभी बहुत छोटे थे, बेचने लायक नहीं हुए थे। फिर एक बच्चा तो कम से कम छोड़ना था, वरना सुअरिया आसमान सर पर उठा लेगी। सुअरिया सचमुच गला फाड़कर लगातार चिल्लाए जा रही थी। नई की महतारी आंगन में बैठकर मीठी जड़ें उबाल रही थी। बगल में भाजी के लिए कचरा काटकर दोने में रखा हुआ था। बाद में उसे टिल्लू ने बुलाकर चुपके से बताया था, उसके बाप ने पंचायत का दंड भरने और समाज को जिमाने के लिए सारे सुअर के छोनों को हाट में जाकर बेच दिया है। सुनकर उसका मुंह छोटा हो गया। बाप रे, एक भी छोना काहे नहीं छोड़ा, अब तो सुअरिया चिल्लाकर जान खा देगी। सुअरिया के लगातार चिल्लाने से परेशान होकर नई की महतारी हाथ में छड़ी लेकर उसे बार बार कोंच रही थी, मगर चर्बी से ठसाठस मोटी सुअरिया पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह और भी जोर से चिल्लाए जा रही थी। आंगन के एक कोने में बैठा दुखी यह सब उदासीन भाव से देख रहा था। 2-4 दिन में उसके साथ भी यही होने वाला था। उसका बाप उसे भी कस्बे के किसी डोम के यहाँ बेच आने वाला था, मगर उसके जाने पर कोई इस सुअरिया की तरह उसके लिए रोने चिल्लाने वाला नहीं था। रात को सुखी लौटा तो आज वह सचमुच सुखी दिख रहा था। हाथ में 2 मुर्गे लटक रहे थे, साथ में ठर्रा की बोतल भी थी। देर रात तक दोनों पति पत्नी मुर्गा पकाकर दारू के साथ खाते रहे और फिर दरवाज़ा हुड़काकर सो गए। उनके सोने के बाद दुखी धीरे से जाकर बर्तनों में झांक आया। उनमें चिचोड़ी हुई हड्डियां और थोड़े से मीठे जड़ों के सिवा और कुछ भी न था। 2-4 हड्डियां चबाकर और मीठी जड़ें चूसकर वह बाड़े के पास आकर चुपचाप लेट गया था।
सुअरिया इस समय भी चीखे जा रही थी। अपने छौनों के लिए दूध से उसका थन फटा जा रहा था। दुखी ने भूख से निस्तार पाने के लिए आज अपने घुटनों को पेट पर और भी कसकर बांधा था। उसकी भूख आज एक मरे हुए से दर्द में परिवर्तित हो गया था, जैसे उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। सुअर की लगातार चेंचें और घोंत घोंत के बीच न जाने उसे कब नींद आ गई। भूख और थकान से भरी हुई एक बेहोशी जैसी नींद। न जाने कितनी रात गए, एक तुमुल कोलाहल के कारण उसकी नींद खुल गई थी। हड़बड़ाकर उठते हुए उसने देखा उसका बाप बांस की एक पतली छड़ी से सुअरिया को सटासट पीटे जा रहा था। उसके लगातार चीखने से शायद परेशान होकर वह नींद से उठकर चला आया था। उसकी मद्यप लाल धुंधली घुलघुली आंखें क्रोध से सुलग रही थी। छड़ी के दारुण आघात से सुअरिया प्राणांतक चिल्लाए जा रही थी। दुखी भयभीत होकर बाड़े की आड़ में दुबक गया था। उसका बाप जब नशे में होता तब बहुत गुस्से में रहता था। कई बार बिना किसी अपराध के वह उसकी पिटाई कर चुका है। वह इस समय उसके सामने पड़कर उसके क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहता था। देर तक अश्रव्य गाली गलौज करके तथा सुअरिया को पीटकर अब शायद सुखी थक चुका था। इसीलिए अपनी छड़ी उसकी पीठ पर तोड़कर बड़बड़ाते हुए वह कोठरी के अंदर चला गया था। उसके अंदर जाने के बहुत देर बाद दुखी धीरे से बाड़े के पीछे से निकला। वह बेहद सहमा हुआ था। अपने पंजों के बल चलता हुआ वह सुअर के पास जाकर खड़ा हो गया। सुअर भी बुरी तरह पिटने के बाद अब चुपचाप खड़ी थी। चांद के म्लान आलोक में उसकी गोरी देह पर छड़ी के लाल निशान स्पष्ट से दिख रहे थे। खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। खून की बूंदें भी यहाँ वहाँ से रिस आई थी। उसके सूजे हुए थन से दूध की बूंदें टपक टपक कर जमीन पर फैल रही थी। दोनों प्राणी बहुत देर तक एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखते रहे। दोनों के तन मन में ढेर सारे घाव और बेइंतहा दर्द था। दोनों की आंखें भी पनियाई हुई थी। एक मूक संवेदना भाषा से परे होकर एक दूसरे तक निःशब्द पहुंच रही थी। दोनों के अंदर पीड़ा का एक सा स्वाद था, एक सी अनुभूति थी। दुखी के पेट में अन्न की भूख थी तो सुअरिया के मन में ममता की भूख थी। एक का घर उजड़ रहा था तो एक की कोख। आज की रात दोनों प्राणी भूखे थे, हर भाषा में, हर अर्थ में। दुखी ने थोड़ी देर बाद बढ़कर सुअर की देह पर करुणा से भरकर हाथ फेरा। एक साथ दोनों की आंखें गीली हो उठी। न जाने उस मूक सुअर ने क्या अनुभव करके एक दो कदम आगे बढ़कर दुखी के पेट में अपनी थुथनी धंसा दी। दुखी ने भी हाथ बढ़ाकर उसके हष्टपुष्ट शरीर को अपनी दोनों बाहों में समेट लिया था। पिटाई के बाद सुअरिया फिर रात भर नहीं चिल्लाई। सुखी देशी दारू के नशे में अपनी नवोढ़ा से लिपटकर सारी रात चैन की नींद सोया था। सुबह सुबह मुर्गे ने छत पर चढ़कर बांग लगाई तो सुखी अपनी जोरू को जगाकर स्वयं अंगड़ाई लेता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया। पूरब का सिंदूर चढ़ा आकाश अब धीरे धीरे सुनहरा पड़ रहा था। नीम की डालों पर पक्षियों का कलरव मचा था और मचान पर चढ़े तरोई के पीले टटके फूल सुबह की मंद हवा में हल्के हल्के थेरा रहे थे। सुखी का मन एक अनाम सुख से भरा हुआ था। रात को मुर्गा दारू का जश्न, फिर नई मेहरारू का संग साथ, और अब ये ठंडी ताजी सुबह। ऊपर वाले की कृपा रही तो आज दो चार मुर्दे भी जुट ही जाएंगे। अंगड़ाई तोड़ते हुए अनायास ही उसकी दृष्टि सुअर के बाड़े की तरफ चली गई और वहाँ का दृश्य देखते ही वह स्तब्ध होकर देखता रह गया। तब तक उसकी मेहरारू धनिया भी उसके बगल में आ खड़ी हुई और वह भी ठगी सी अब उधर ही देख रही थी। बाड़े के भीतर मोटी सुअरिया फैलकर सोई हुई थी। उसकी अधमुधी आंखें और चर्बी चढ़े चेहरे से मातृत्व के परम सुख और संतुष्टि के भाव छलक रहे थे। उसी के पास उसके मोटे पेट से लिपटकर दुखी बेखबर सोया हुआ था। उसके मुंह में सुअरिया का मोटा थन ठुसा हुआ था और उससे हल्के हल्के तिरतिराते हुए होठों के दोनों कोनों से बहकर दूध की पतली धारा उसके गालों पर फैल रही थी। वह नींद में शायद कोई अच्छा सा सपना देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसकी तरफ आश्चर्य और घृणा से देखते हुए सुखी यकायक बड़बड़ा उठा था। साला सुअर का छोना। दुखी आज सचमुच सुअर का छोना बन गया था और जीवन में पहली बार सही अर्थों में वह सुखी था। कहानी सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा।